नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपका चैप्टर है और इस चैप्टर का आज समरी कराऊंगा। समरी वह होता है यार कि आप पूरे चैप्टर से क्या शिक्षा लिए हो उसके तुम 100 वर्ड तक लिख सकते हो एग्जाम में। पोएट्री से 100 वर्ड आता है, प्रोज से 150 वर्ड आता है, तो याद रखना। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ पूरे चैप्टर में क्या बात करी गई है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ से जो पत्ते तेज से गिर रहे हैं। इज टू ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज्ड बाई, ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसे लिखा है फेमस ब्रिटिश पोएम, यानी कि एक इंग्लैंड के पोएट हैं, ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है, वो थे W.H. ऑर्डन। उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को। इन दिस पोएम वी टॉक अबाउट, इस कविता के अंदर, इस पोएम के अंदर वो बात करते हैं द पेन एंड फ्रस्ट्रेशन इनहेरिटेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव के जीवन में क्या हताश है, क्या दर्द है, उन सब चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। तो आई होप आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल रहा है भाई, बेहतर तरीके से समझ सकते हो। मैंने जितना समझाया 3 लाइन मैंने क्या कहा कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसे कंपोज्ड किया है W.H. ऑर्डन ने, जो कि एक इंग्लैंड के थे, उन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है। इन दिस पोएम वी टॉक अबाउट द पेन, इन्होंने दर्द के बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में, हताशा के बारे में, इनहेरिटेंट के बारे में बात किया गया है ना, इंसान के जीवन से रिलेटिव। सो आई होप कि आपको 3 लाइन समझ में आ गया होगा लाडलो। आगे देख लो, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आप सबको बताता हूँ। एंड वही है यार कि देखते नहीं हो वो अलग सी बातें हैं, जिस दिन देखना स्टार्ट करोगे सब देखोगे। करेक्ट, द फॉलिंग लीव्स सिंबलाइज द प्रोसेस ऑफ डिके एंड अनलिमिटेड डेथ ऑफ मैंस, यानी कि गिरती पत्तियां मनुष्य के क्षय और असीमित मृत्यु के प्रक्रिया को प्रतीक है, मतलब कि प्रक्रिया को दिखाती है। डेथ ऑफ मैन अगर इंसान की मृत्यु के बारे में दिखाती है, ठीक है, कोशिश करती है बताने के लिए। पीपल टू ट्राई देयर बेस्ट बट फेल टू मार्क लाइफ वर्थ लिविंग, कह रहा है कि लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जीवन को जीने लायक बनाने में मैनी देयर्स विशेस एंड डिज़ायर रिमेन्स अनफुलफिल्ड, लेकिन वो विफल हो जाते हैं और जो सोचते हैं ना वो चीज़ कर नहीं पाते। कोशिश करते हैं लेकिन वो विफल हो जाते हैं। आप भी जो चीज़ सोचते हो क्या वो पूरा 100% कर पाते हो? होगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि बहुत बड़ा सोच लो, कुछ उसका पार्ट तो भाई पूरा होगा ना लाइफ में, ठीक है। मतलब छोटा सोचोगे बस हार मान जाओगे तो छोटा भी पूरा नहीं होगा। कह रहा है कि हाउ एवर द पोएट हैज़ नॉट लास्ट ऑफ द होप्स, कंटिन्यूटी एडमिस्ट मोर्टैलिटी इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। कह रहा है कि इसकी कई इच्छाएं अधूरी हैं। हाउ एवर द पोएट इज नॉट लास्ट ऑफ द होप्स, जितनी भी आशा है इंसान की वो क्या है, अभी भी अधूरी रह जाती है। आगे कह रहा है कंटिन्यूटी एंड एलिनिटी मोर्टली इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी हालांकि कभी अपनी आशा पे पूरी नहीं खोई, मतलब जो आशा है कभी की उसने अपनी आशा पूरी नहीं खोई, है ना, मतलब आशा है अभी भी, उसको लग रहा है कि पूरा नहीं हो रहा, अलग सी बातें हैं, बट उसकी जितनी भी आशाएं हैं वो सब आशा को वो बना के रखा है ना। नश्वरता के बीच निरंतर जीवन का सत्य है, और यही तो जीवन का भाई सत्य है। कह ही रहा है ना कि मोर्टैलिटी इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना, तो यही जीवन का सत्य है। तुम जो चाहोगे वो मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ पार्ट मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते हो तो तुम्हें डेफिनेटली पूरा मिलेगा। The rolling param suggested that life never cease. Life goes on even in the face of decay and death. कह रहा है कि घूमती हुई गाड़ियाँ बताती है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। The trolling param suggested life never ceases, यानी कि लाइफ जो है तुम्हारा वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक घूमती हुई पहिए वाली गाड़ी दिखाती है, जैसे वो बार बार घूमती है, तो तुम्हारा लाइफ भी घूम रहा है। आगे कह रहा है कि गोज ऑन इवन इन द फेस टू डिके द डेथ, यानी कि क्षय और मृत्यु के बावजूद भी जीवन चलता रहता है। इंसान के लाइफ में क्षय आएगा, दिक्कत आएगा, फिर भी उसकी लाइफ जो है वो चलती रहेगी। सो वी शुड लिव अवर लाइफ जॉयफुल, अतः हमें जीवन को आनंदपूर्वक छोड़ना चाहिए। यानी कि आज जीवन जी रहे हो तो एक दिन आपका मृत्यु जरूर होगा, तो इस जीवन को हंसते हंसते छोड़ देना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर पूरी तरीके से भाई कंप्लीट होता है और अगले वीडियोज़ में तुम्हें क्वेश्चन से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैंने करा रखा है, इंट्रोडक्शन और हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही बता रखा था, तो पोएट्री वाले प्लेलिस्ट में चले जाओ, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक।